brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। ये बात तो सच है, कुछ ना कुछ अनियमितता हुई है और हम अभी बोलेंगे कि हम अभी बैठे हुए हैं भाई लोग, आप लोग आइए, री एग्जाम की बात हो और री एग्जाम होना चाहिए। पहला भैया पिटिशन वाली बात हो, उसमें भी नाम है, FIR मेरा नाम है, अनशन में थे मैं, उसमें भी नाम है मेरा, अनशन में भी थे। ये सब लोग हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो इनको लोग बना रहे हैं कि ये सब उपद्रवी हैं, इनका भी रिजल्ट होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन का रास्ता कुछ और सही होता है, यूपीएससी होता है ना, जो यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछिए, उनसे ईयर पूछेगा ना, तो आ जाएगा कि यार इसी का क्वेश्चन है ये, तो उस जगह तैयारी वाले लोग हैं और फिर उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी पिछले करीब 35 दिनों से री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नाम है हिमांशु। और हिमांशु, जब 13 तारीख को परीक्षा हुई थी तो इनका परीक्षा का केंद्र बापू परीक्षा परिसर था, जहां अनियमितता पाए जाने के लिए री एग्जाम कराए गए। और हिमांशु जो 4 तारीख को फिर री एग्जाम हुआ था उसमें हिमांशु ने हिस्सा लिया था। और सबसे बड़ी खास बात कि जो याचिका दायर हुई है बीपीएससी के खिलाफ री एग्जाम को रोकने के लिए, उस याचिका में हिमांशु पिटिशनर भी हैं। और सबसे खास बात कि बीते दिन जब रिजल्ट आया तो हिमांशु पीटी की परीक्षा में पास भी हो गए हैं, यानी कि कई चीज़ों में हिमांशु का नाम जो है वो शामिल है। जो FIR दर्ज किया गया बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर प्रदर्शन में, उनमें भी हिमांशु का नाम है। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस परीक्षा में कितने परेशान हुए, कितने खुश हुए? आपके नाम हर जगह चल रहे हैं अब। पहली बात कि भैया धन्यवाद बोलने के लिए मौका दिया। और भैया ये भी सीन है कि जब आंदोलन शुरू हुआ 18 तारीख से, मैं तब से शामिल हूँ। 13 को भी वहाँ आयोग के सामने विरोध किया, 18 से धरना में शामिल हूँ और 20 तारीख से अनशन पे गया। एक बार 10-11 दिन का जो अनशन हम लोग रहा, उसने भी मैं रहा। इसके बाद मैं जाके एग्जाम दिया और रिजल्ट हुआ जो भी है, मेरा पहले की तैयारी है, वही उसका मेरे खास बात है। लेकिन भैया ये बात तो सच है, कुछ ना कुछ अनियमितता हुई है और हम अभी बोलेंगे कि हम अभी बैठे हुए हैं भाई लोग, आप लोग आइए, री एग्जाम की बात हो और री एग्जाम होना चाहिए। तो ये बहुत क्वेश्चन का असर यही होता है। ये बताइए, जो मैंने जितनी भी बातें कही है इसमें आपका नाम है, कहाँ कहाँ आपका नाम है, पहले आप खुद बताइए। पहला भैया पिटिशन वाली बात हो, उसमें भी नाम है, FIR मेरा नाम है, अनशन में थे मैं, उसमें भी नाम है मेरा, अनशन में भी थे। उसके बाद अब ये मेन चीज़ें हैं मुझे याद आ रही है, जिसमें मेरा नाम है। और पीटी, अभी जो पीटी की रिजल्ट आई है इसमें आपका नाम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोल नंबर बता सकता हूँ। बताइए। 54-10-24। 10-24 पास हो गए आप? हाँ 10-24 हाँ 54-10-24 हाँ, पास हो गए आप? हाँ बिल्कुल। खुश हैं पीटी की परीक्षा में? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। जिस तरह मैं मान लीजिए मेरा रिजल्ट हो रहा है और बाकी भाई मेरे लोग जो तैयारी सचमुच ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे नीतीश भैया हो गए, बम्मा भाई हो गए, वगैरह बहुत सारे लोग हैं, संदीप भाई हो गया, रवि से हो गया, ये सब लोग हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो इनको लोग बना रहे हैं कि ये सब उपद्रवी हैं, इनका भी रिजल्ट होना चाहिए था। अगर क्वेश्चन का रास्ता कुछ और सही होता है, यूपीएससी जब हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो आप वहाँ पर थे? नहीं, मेरे घर पे कुछ पिटिशनर रहे, लेकिन मेरे घर पे कुछ ऐसा कुछ सीन हो गया था, केस हो गया था, उसके केस में आप पिटिशनर है कि नहीं? बिल्कुल है पिटिशनर में। 4 नंबर पे नाम है, पिटिशनर हिमांशु राज नाम है मेरा। उसमें तो क्या करेंगे? आपका तो रिजल्ट आ गया, आपको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए। भाई मेंस की तैयारी करेंगे, केस लड़ेंगे? फिर केस लड़ेंगे भाई, इस मेंस से कुछ होने वाला नहीं है। आप बस समझिए ना, प्रीट हो गया, मेंस में क्या क्या होगा अभी सोचना बाकी है। स्किलिंग से सब आ गया, स्किलिंग से मैं देख रहा हूँ ऐसे मेरा जो फ्रेंड ग्रुप है भाई, उसमें ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, जो मेरा खुद का फ्रेंड ग्रुप है, जो यूपीएससी का प्री दे इंटरव्यू दे चुके हैं, इंटरव्यू से घूम के लौट के बचा है और उनका बीपीएससी प्री नहीं हो रहा है। किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, क्या तैयारी कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूँ कि उनसे आप क्वेश्चन होता है ना, जो यूपीएससी में कोई क्वेश्चन पूछिए, उनसे ईयर पूछेगा ना, बता देगा कि यार इसी का क्वेश्चन है ये, तो उस जगह तैयारी वाले लोग हैं और फिर उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। आपका तो रिजल्ट आ गया ना, आप पढ़ने वाले हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीपीएससी जो है वो फेयर रिजल्ट नहीं देगी? वही तो सोचिए, PK साहिब साहब बोलते हैं कि इनका जो पिटिशनर है वो अभ्यर्थी नहीं है, इसलिए यहाँ पे खड़े भी हैं हम। अब बता रहे हैं मेरा 4 तारीख को एग्जाम हुआ है और देखिए रिजल्ट भी है। तो क्या करेंगे आगे आप? केस के लिए तैयारी, केस में लगे हैं, केस जीतेंगे। इसकी तैयारी नहीं करेंगे? मीन्स यूपीएससी देना है सर, यूपीएससी देना है? बस यूपीएससी देना है। अच्छा, यूपीएससी की भी तैयारी हो रही है? यूपीएससी की तैयारी होती है, मैं उसी की तैयारी करता हूँ मेनली। बस इस बिहार स्टेट से पैदा हुआ हूँ, स्टेट का है थोड़ा बहुत जो धुलमिल नाम है, उसको साफ करने की तैयारी में बिहार आया और बीपीएससी दिया कि थोड़ा सा यार जो अपने घर का माहौल है, जिससे मेरा घर रोहतास पड़ता है, तो वहाँ पे बस बालू माफियाओं का दौर है, तो सोचा उसको थोड़ा साफ कर दूँ, थोड़ा बेहतर करूँ। लेकिन जो बिहार का जो चरित्र है ना एग्जाम का, वो हमको फिर वहीं ले जाता है।
कि महिला कि भाई तुम चोरी बाबू माती नशे करो, शराब बेचो, बालू माफिया बनो। क्योंकि अगर सही फेयर एग्जाम होता तो शायद मेरे गांव के जो बच्चों जो उस क्षेत्र में है वो बोलते हैं। कहाँ से हैं आप? रोहतास डेहरिया ऑनसोन से मैं हूँ। और वो बच्चे चाहते अगर फेयर एग्जाम होता, सही एग्जाम होता तो भी एग्जाम देते और बोलते हैं कि सरकारी जॉब चाहे जो भी जॉब है उतना क्यों नहीं हो जॉब में। एक है कि एक पैटर्न है, इस तारीख को एग्जाम होगा, इस रिजल्ट आएगा। लेकिन बिहार में क्या है, अभी देखिए अब बिहार इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म भराया है, उस 2 साल फॉर्म भराया हो गया है, उसका कोई अपडेट ही नहीं है एग्ज़ाम कब होगा। बताइए अगर बच्चे की तैयारी करने बच्चा होगा 1 साल तैयारी करेगा। मतलब अब आयोग के खिलाफ आपकी लड़ाई आगे जारी रहेगी, लेकिन आपको तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए थी। हम भैया जो गलत है वो गलत है। हम तो बोल रहे हैं मेरी तैयारी यूपीएससी के लिए होती है, यूपीएससी देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ बैठ के कर रहे हैं? कैसे बिल्कुल। कर रहे हैं? थोड़ा बहुत जो मेरे पास लेक्चर है वो देख लेता हूँ, अकेले बैठा रहता हूँ वो देख लेता हूँ। डिस्टर्ब तो होगा ना पढ़ाई में? बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि भाई, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव के लिए कुछ करना ही पड़ता है सर। हम अपने बिहार राज्य को साफ कर रहे हैं। क्या बनना है आपको? आईएएस बनना है भाई, आईएएस बनना है? बिल्कुल। चलिए, क्योंकि अगर एक होता ना कि जब आपका राज्य गंदा हो रहा था, राज्य में जब लांछन लग रहे थे, आप कहाँ थे, आपका दायित्व कहाँ था? जब हम पढ़ते हैं नीतीश पढ़ते हैं तो उसमें एक बोलता रहता है, तो मैं बोलूँगा कि मैं उसे पार्टिसिपेट कर रहा था, मैं साफ करने की तैयारी कर रहा था, मैं कुछ हाथ योगदान दिया हूँ, आयोग साफ हो, उसका चरित्र साफ हो और जैसे जैसे अध्यक्ष हैं वो हटे। चलिए, तो हिमांशु राज से हमारी बातचीत हो रही थी। कई चीज़ों में इनका नाम आया, प्रदर्शन में, अनशन में, पिटिशनर भी हैं, परीक्षा भी पास कर गए हैं। बापू परीक्षा परिसर में इनका परीक्षा था, बाद में इन्होंने एग्जाम भी दिया और आगे भी ये कह रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। अच्छी बात है, हालांकि मेंस की भी तैयारी इनको करनी चाहिए, लेकिन इन पर इनकी क्या राय है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।